पंजाब और हरियाणा को मिलाने वाला एक बॉर्डर जिसका नाम है शंभू बॉर्डर। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की। यहाँ पे आजकल एक कोहराम मचा हुआ है। तकरीबन 250 से ज्यादा किसानों की यूनियन दिल्ली चलो मार्च में शरीक है। और वहां की सरकार मतलब हुकूमत इनको रोकने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है। अभी रात को निकल जाएंगे, अगर हुक्म देंगे तो निकल जाएंगे। मरने का हमारे को कोई खतरा नहीं। फिर चाहे वो ड्रोन के जरिए आंसू गैस फेंकना हो, रबड़ की गोलियां हो, पुलिस के हाथों में डंडे हो या फिर रोडों पे बिछाई गई कीलें हों। आप सोच रहे होंगे कि ये पुलिस ने रोडों पे कीलें क्यों बिछाई हैं? तो देखिए, पंजाब से दिल्ली तक का रास्ता तकरीबन 413 किलोमीटर का है। अगर एक गाड़ी में भी जाए तो तकरीबन 7.5 से 8 घंटे लग जाता है। किसानों के मुताबिक यहाँ से तकरीबन 7 से 8 हजार ट्रैक्टर आ रहे हैं जिनमें बैठ के ये लोग दिल्ली जाएंगे। आखिर ये इतने हजारों लाखों किसान दिल्ली जाना क्यों चाहते हैं और वहां की गवर्नमेंट और सरकार इनको रोकने के लिए इतने सारे हरबे क्यों इस्तेमाल कर रही है? तो आइए अपनी इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं मोहम्मद आकिब और आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं आकिब हुक्का वाला चैनल पे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, पर इससे पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा और वो काम है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दें। हम चलते हैं आगे और जानते हैं आखिर ये कोहराम क्यों मचा हुआ है और आखिर इसके पीछे प्रॉब्लम है क्या। दिल्ली चलो मार्च का आगाज किसानों के उस ऐलान के बाद हुआ जिसमें इन्होंने कहा कि हम 13 फरवरी को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। एक बने गलबात कर रहे, एक बने दूजा काम है, पर ਅਸੀਂ ना गलबात ਛੱਡਾਂਗੇ ना ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੂਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਨਾਲ सहांगे। पर अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये किसान शंभू बॉर्डर से आगे निकल नहीं पाए। उसकी मैंने आपको वजह बताई कि हुकूमत ने इनको रोकने के लिए क्या क्या हरबे अपनाए हुए हैं। ये एहतजाज और ये प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें चलना होगा तकरीबन 3 साल पीछे, मतलब 2020 में। ये फार्मर्स का एहतजाज और ये दिल्ली जाना ये पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि 9 अगस्त 2020 को भी फार्मर्स निकले थे दिल्ली जाने के लिए। This is now one of the biggest protest movements in the world. Millions of farmers in northern India are speaking out against Prime Minister Narendra Modi's new farm laws. और ये दिल्ली में आए और 9 अगस्त 2020 से लेके 21 दिसंबर 2021 तक दिल्ली में ही बैठे रहे, मतलब तकरीबन 1 साल और 4 महीने। Out here, holding rallies, sleeping in their trucks, sharing communal meals, washing their clothes, and worshiping together. They've even figured out a rotation system that allows them to return home and tend to their land. तो 3 साल पहले भी शंभू बॉर्डर के हालात यही थे, पर उस वक्त किसानों ने इस बॉर्डर को क्रॉस कर लिया था। और उस वक्त 3 अक्टूबर 2021 को एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया लखीमपुर खीरी में भी हुआ था। हुआ ये था कि कुछ गाड़ियों ने किसानों को एहतजाज के दौरान कुचल दिया था, जिसके नतीजे में तकरीबन 8 किसान मौके पर मारे गए थे और तकरीबन 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके थे। Let's also get you all the updates this morning in the Lakhimpur killings case. We've been putting out a number of videos here at India Today of exactly what transpired. But we're now showing you a 45-second video that's perhaps the most horrifying. अब ये जो 2020 और 21 का मोदी सरकार का एक्सपीरियंस था, यही इन सबको खौफ है कि ये किसानों को यहाँ तक आने नहीं दे रहे। और एक और बात कि मई 2024 में इंडिया के जनरल इलेक्शन भी होने हैं। अब ये सारा बवाल शुरू हुआ इंडियन एग्रीकल्चर एक्ट 2020 से। तकरीबन 3 बिल जिनको पहले पेश किया गया और फिर पार्लियामेंट में पास कर लिया गया। September 17th, 2020. जब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें,
और किसानों के मुताबिक ये तीनों बिल उनके हक पे डाका है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि आखिर ये 3 बिल थे क्या और इसमें गवर्नमेंट का स्टांस क्या था और किसान ये क्यों समझते थे कि ये 3 बिल हमारे हक पे डाका है। 2020 से पहले ये काम हो किस तरह रहा था। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी मतलब APMC ये एक्चुअली एक लोकल मंडीज है जहाँ पे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के किसान अपना माल लेके इन मंडियों में पहुंच जाते थे और वहाँ पे जो इनको सबसे अच्छे रेट देता था ये उनको माल सेल करते थे अपना। और ये माल वहाँ पे किसको सेल करते थे? गवर्नमेंट को सेल करते थे? जी नहीं, वहाँ पे थे मिडलमैन जिनके पास ये लाइसेंस था कि ये किसानों से माल खरीद सकते हैं और गवर्नमेंट ने इनको वहाँ पे दुकानें और गोदाम भी दिए हुए थे। तो होता ये था कि किसान अपना माल लेके आते थे, जो इनको अच्छा रेट देता था ये उसको माल बेच देते थे और जो मिडलमैन होता था वो 1.5 से 2% अपना कमीशन रख के बड़े बड़े होलसेलर और ट्रेडर और कंपनीज को ये माल बेच देता था। अब जो पहला बिल पास हुआ उसमें गवर्नमेंट ने किसानों से ये कहा कि अब आपको लोकल मंडीज में माल जाके बेचने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब आप लोकल मंडीज के अलावा भी प्राइवेट मंडीज या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी माल बेच सकते हैं। तो ये तो बहुत फायदे का सौदा था। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां जब किसानों से माल लेंगी तो जाहिर सी बात है वो इनको रेट भी अच्छे देंगे। तो फार्मर्स का कहना यह था कि हम में से 85% तो वो किसान है जो छोटे किसान है, मतलब उनके पास सिर्फ 2 हेक्टेयर की जमीन है। 1 हेक्टेयर की जमीन तकरीबन 2.5 एकड़ होती है, 2 हेक्टेयर का मतलब हो गया 5 एकड़। तो इनके पास तो बड़ी बड़ी कंपनी से जब वो बात करने जाएंगे तो इनके पास नेगोशिएट करने की तो पावर ही नहीं होगी, क्योंकि इनके पास इतना माल ही नहीं होगा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी इनकी मुंह मांगी कीमत इनको दें। और फिर होगा क्या कि इनको मजबूरन सस्ते में उनको माल बेचना पड़ जाएगा। और फिर ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हमसे प्राइवेट माल ले लेंगी, तो मतलब APMC में माल कौन देगा? और अगर APMC में माल नहीं देंगे तो हमारे पास जो एक कंपटीशन का जो हम लोग फायदा उठाते थे कि इतने सारी हमारे पास शॉप्स होती थी कि हमारा जिसको चाहे हम माल बेचें, तो वो खत्म हो जाएगा और हमारे पास तो अब सिर्फ एक ही बायर रह जाएगा जो ये प्राइवेट बायर है। तो ये हमारे लिए नुकसानदेह सौदा है। अब बात करते हैं सेकंड बिल की। सेकंड बिल में आखिर ऐसा क्या था और इससे फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम थी? तो सेकंड बिल था कॉन्ट्रैक्ट करने का। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ये था कि फार्मर्स को ये कहा जा रहा था कि जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी। मतलब अभी आपकी फसल तैयार नहीं हुई है, उसको तैयार होना है 3-4 महीने या 6 महीने के बाद, पर कॉन्ट्रैक्ट आपका आज से ही हो जाएगा और आज से ये रेट तय हो जाएंगे कि किस रेट में आपने अपनी फसल इस कंपनी को या किसी भी प्राइवेट बायर को बेचनी है। अब अगर इसका भी देखा जाए तो फार्मर्स को फायदा है कि फार्मर्स अपनी सारी कॉस्ट एक जगह इकट्ठा कर लें और एक अच्छा रेट अपने उस बायर को दे दें। अब इनको ये इत्मीनान भी हो जाएगा कि 4 महीने और 6 महीने बाद जैसे ही ये फसल कंप्लीट होगी मैं इस बायर को दे दूंगा। और इससे एक और बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जो प्राइवेट बायर है ये इनको एडवांस भी देता, और अगर इनको एडवांस मिलता तो इनको लोन नहीं लेना पड़ता। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में तकरीबन 154 किसान या लेबर वो तबका है जो रोजाना की बुनियाद पर खुदकुशी करता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम और बीमारी की वजह से। पर इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंशियल एक सॉल्व हो रही थी, पर इससे फार्मर्स को प्रॉब्लम क्या थी? तो फार्मर्स का इसमें पॉइंट ये था कि जी अभी स्टार्ट के अंदर तो ठीक है हमें अच्छा रेट मिलेगा। अब जब बायर को ये पता होगा कि जो सेलर है इसके पास और कोई बायर नहीं है, मतलब APMC तो बंद हो चुकी है, अब ये जाके किसी मंडी में अपना माल तो नहीं बेच सकता, तो वो उसकी मजबूरी का फायदा उठाएगा और अभी जो रेट बहुत अच्छे दे रहा है बाद में वो रेट देगा कम, और इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा तो इनको मजबूरी उनको बेचना होगा। इससे फार्मर्स को एक और प्रॉब्लम ये थी कि MSP खत्म हो जाएगा। MSP क्या है? MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इंडियन गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हम तकरीबन 22 से 23 फसलों पे क्रॉप पे किसानों को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी भी इनकी फसल की प्राइस है 10 रुपए, तो अगर कोई भी इनसे नहीं लेगा तो गवर्नमेंट इनसे ये फसल इनकी 10 रुपए में ले लेगी। पर हकीकत में ऐसा होता नहीं था। हकीकत में ये सिर्फ 2 फसलों के साथ होता था, एक थे राइस और दूसरा था वीट। पर अब ये जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी इसमें से इंडियन गवर्नमेंट ने MSP को हटा दिया। अब फार्मर्स को एक और प्रॉब्लम हो गई कि ये जो प्राइवेट बायर है अगर इन्होंने रेट कम किए तो हमारा तो खर्चा ही बाहर नहीं आएगा, तो हमें एटलीस्ट MSP तो दी जाए। मतलब फार्मर्स ये बोल रहे थे कि आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मैं आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लोगों के साथ करने का बोल रहे हैं उसमें आप MSP का फैक्टर भी डाल दें, ताकि हमें ये इत्मीनान हो कि अगर कल सुबह ये प्राइवेट बायर हमारी मजबूरी का फायदा भी उठाते हैं तो हमारा दिल मुतमईन हो कि ये हम फसल जो है अपनी गवर्नमेंट को बेच देंगे। पर मोदी सरकार ये करने के लिए तैयार नहीं थी। वो कह रहे थे अगर हमें यही करना है तो फिर AMCO खत्म करने का फायदा क्या हुआ? तीसरा पॉइंट था होल्डिंग का, मतलब जखीरा अंदोजी। अब इंडियन गवर्नमेंट ये बिल पास करने के बाद जो प्राइवेट बायर थे उनको ये इख्तियार दे रही थी कि आपको अनलिमिटेड स्टॉक करने की इजाजत है। तो फार्मर्स को इससे प्रॉब्लम ये था कि अगर इनको अनलिमिटेड स्टॉक करने की इजाजत आप दे रहे हैं तो इन्होंने हमारा अगर इस साल माल सारे फार्मर से खरीद लिया और उसको स्टॉक कर लिया तो अगले साल हमारा माल कौन खरीदेगा?
क्योंकि हमारे पास एपीएमसी तो अब है नहीं। तो ये थे वो 3 बिल जिसकी वजह से 2020 से लेके 2021 तक तकरीबन 14 महीने फार्मर्स इंडिया के कैपिटल दिल्ली में बैठे रहे और हुकूमत से, वहां की सरकार से ये मुतालबा करते रहे कि ये आप तीनों बिल वापस लें। और मैं आपको ये बता दूं कि 2020 और 21 के इन एहतजाज के बीच में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2021 को इस बिल पे स्टे दे दिया था, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने से रोक दिया गया था। Undercut prices. Elizabeth Branham joins us now live from the Ghazipur border crossing. Elizabeth, tell us more about this ruling. Hello, Kim. So the Supreme Court has said that it is suspending the implementation of these 3 farm laws in light of the opposition to them. और फिर हुआ ये कि 1 दिसंबर 2021 को मोदी सरकार ने इन तीनों बिल्स को रिपील कर दिया, मतलब मनसूख कर दिया, खत्म कर दिया। All that in, the bill got passed by a voice vote. Smooth enough considering the government's overpowering numbers in the lower house. सदस्य इसके पक्ष में आ गए, अरे कांग्रेस वाले सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव। और वहां के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी पब्लिक से आके माफी भी मांगी और फार्मर्स में एक खुशी थी। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। The cheers rang out across the sprawling protest sites that thousands of India's farmers have called home for months. Pure joy. जब ये तीनों बिल इंडियन गवर्नमेंट ने रिपील कर दिए, मनसूख कर दिए, तो अब 2024 के अंदर किसानों को क्या प्रॉब्लम हुई कि ये लोग वापस दिल्ली आ रहे हैं? तो आइए अब इसकी वजह जानते हैं। तो उसका रीजन है उनकी कुछ और डिमांड्स। उसमें से कुछ डिमांड्स तो ये हैं कि जो अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में जो वाकया हुआ था उसके जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, मतलब उनको सजाएं मिलनी चाहिए, और जो इनके घर वाले हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। नंबर 2, 2020 और 21 के दौरान जो फार्मर्स पे केसेस बने थे उन केसेस को खत्म किया जाए। अब इनकी जो 4 मेन डिमांड्स हैं उसमें से एक तो ये कि एमएसपी को लीगल कर दिया जाए। मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट अभी तक सिर्फ बातें कर रही है कि हम आपको 22-23 क्रॉप्स पे एमएसपी दे रहे हैं, जो दर हकीकत इनको 22-23 पे नहीं सिर्फ 2 पे मिल रही है, जो है राइस और व्हीट। तो फार्मर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि ये 22 और 23 जितनी भी क्रॉप्स हैं इन सब पे एमएसपी मिलनी चाहिए और इन सब को कानून का हिस्सा बनाया जाए। नंबर 2, जो किसानों के ऊपर लोन चढ़ चुके हैं बैंक के और लोगों के, उन लोन्स को खत्म कर दिया जाए। नंबर 3, जिस तरह गवर्नमेंट के लोगों को पेंशन दी जाती है इसी तरह रिटायर किसानों को भी पेंशन दी जाए। और नंबर 4, C2 + 50% के फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया जाए। इसको बहुत ही आसानी से समझ लें कि C2 मतलब क्रॉप की टोटल वैल्यू, इस पे जो भी खर्चा हुआ चाहे वो इनडायरेक्ट हो चाहे वो डायरेक्ट हो उसको प्लस कर लें। फॉर एग्जांपल वो 100 रुपए बनती है और उस पे 50% ऐड करके एमएसपी तय कर दिया जाए, मतलब 100 रुपए पे 150 रुपए। तो इन्हीं चंद डिमांड्स को पूरा करने के लिए किसानों ने इस वक्त दिल्ली का रुख किया हुआ है। और दिल्ली में भी इतनी सख्त सिक्योरिटी और नाकाबंदी की हुई है कि वहाँ के रहने वालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ से पैदल जा रहे हैं अपनी ड्यूटी के लिए, हमें मतलब आने जाने की दिक्कत हो रही है। अब कौन किसान आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, सारे आदमी तो किसान है भाई जी, लेकिन अब बैरिकेड लगा रहे किस लिए लगाए मेरे को कुछ पता नहीं है। हाँ, अभी जाएंगे कंपनी के गेट पर, बंद कर देगा, आधा घंटा खड़ा कर देगा बाहर में। हाँ, अब इसका जवाब बाबा बताएंगे ना। हाँ, ओए मोदी बाबा, और कौन बताएंगे? आपको ये वीडियो और इसके अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपनी और किसी वीडियो में आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।